हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट चल रहा है कि सर हम पढ़ने वाले हैं, सीयूटी की तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि सिलेबस क्या है। मेरे को पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ना है, नया सिलेबस पढ़ना है जो लास्ट ईयर सीबीएसई में चेंज हुआ था, मुझे क्या करना है। तो इस बारे में एनटीए का साफ कहना है कि भैया हम कोई काम नहीं करते हैं, हमने जो करना था पहले 2 साल पहले हमने उतना ही किया है। सर मतलब ये कि एनटीए ने सीयूटी का सिलेबस बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है, जबकि जेई में कर दिया, नीट में कर दिया, लेकिन सीयूटी में करने का कोई कष्ट नहीं किया। जो 2 साल से उनकी पीडीएफ सिलेबस की चल रही है वही सिलेबस की पीडीएफ आज भी चला रहे हैं। लेकिन सर सिलेबस मिलेगा का, और इस बारे में आपकी क्या राय है भैया एनटी के बारे में, जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि सिलेबस चेंज होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। जब 12th के अंदर हम नया सिलेबस पढ़ रहे हैं, डिलीटेड पोर्शन पढ़ रहे हैं, 70% पढ़ रहे हैं, 30% पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या सीयूटी के अंदर सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस में वो 30% ऐड होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ज़रा एनटी के बारे में राय दे देना। अगर कभी कभी वो देखे तो उनको पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट की कितनी अच्छी राय है उनके बारे में, ठीक है। लेकिन सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा? अगर exam.nta.ac.in पे अगर आप जाते हो तो इस तरीके का पेज खुल जाएगा आपके पास, सारे एग्जाम्स यहाँ आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सीयूटी 2024, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिलेबस है, सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट के सिलेबस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो आप कोई भी सिलेबस यहाँ चेंज नहीं किया है, चाहे केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो डिलीटेड पोर्शन है वो एज इट इज़, जो 2 साल से पीडीएफ चल रही है वो एज इट इज़ उन्होंने आपको इस साल भी चिपका दी है। लेकिन अब जिसका भी जो भी सब्जेक्ट हो बेटा, वो अपना इस पे जाके क्लिक करके अपना सब्जेक्ट को चेक कर लेना, अपना सिलेबस एक बारी देख लीजिए। हम यह बात कर रहे हैं मैथ्स को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं कि सर मैथ्स के बारे में बता दो कि हमें मैथ्स में अब क्या करना है, एक्स्ट्रा 30% में हमें और क्या पढ़ना है। तो पहले अगर हम यहाँ पे देखें, हमारे पास 2 सेक्शन में एग्जाम होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो कंपलसरी होंगे, उसमें कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। इसका पेपर पैटर्न बाद में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो सेक्शन ए के अंदर हमारे पास अलजेब्रा में मैट्रिक्स आता है, डिटर्मिनेंट आता है हमारे पास, ठीक है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की अगर हम देखें तो मैट्रिक्स भी पढ़ रखा है सर, डिटर्मिनेंट भी पढ़ रखा है, लेकिन डिटर्मिनेंट 4.2 एक्सरसाइज नहीं पढ़ रखी। डिटर्मिनेंट के अंदर अगर आप देखो तो 4.2 आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स है, सॉल्विंग XYZ की वैल्यू हो गई। कैलकुलस आपने पढ़ रखा है, कैलकुलस में क्या पढ़ना है आपको एक्स्ट्रा इसके अंदर, क्योंकि इसमें चॉइस नहीं आएगी, जा तो छूटेगा या गलत होगा, तो चॉइस नहीं है, यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक रहेगा हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो है एक्सरसाइज 6.3 पुरानी बुक के अंदर, टेंजेंट एंड नॉर्मल के। आसान एक्सरसाइज है, अगर 1 आवर अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको कराऊंगा अभी, तो 1 आवर में टॉपिक खत्म हो जाएगा। सर आप क्या क्या कराएंगे अभी उस पर डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। इसके अंदर बाकी सब आपने पढ़ रखा है। हाँ, एक चीज़ है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको करनी पड़ेगी, इस पर क्वेश्चन बनता भी है। टेंजेंट नॉर्मल पे भी बन सकता है, क्योंकि हमारे टाइम के हिसाब से मिलते हैं हमें 60 सेकेंड, 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना होता है। तो 1 मिनट में हम अगर एक क्वेश्चन 90 सेकंड में अगर हमें करना है, तो मुझे ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, तो इन दोनों में से क्वेश्चन अपने को मिल सकता है, और आया भी ऑलरेडी पहले। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्या हमने पढ़ रखा है कुछ कि 0 से पढ़ना है, अभी सब डिस्कस करेंगे। तो ये 2 टॉपिक आपको एक्स्ट्रा करने हैं इस सेक्शन के लिए। अब सेक्शन बी की बात करें, यहाँ पे अपने को 10 क्वेश्चन की चॉइस मिलती है कि हम छोड़ भी सकते हैं, कोई 10 क्वेश्चन को एक छोड़ दिया और बाकी कर लिए। इसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर हमारे पास एक हमें करना है बाइनरी ऑपरेशंस, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है सीयूटी के अंदर, पहले डिलीटेड पोर्शन है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में 4.2 के बाद के कुछ क्वेश्चन है वो करने हैं अपने को। मैट्रिक्स आपको करना है इन्वर्स, इसमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम वैसे भी इन्वर्स निकालते ही नहीं, कभी इन्वर्स निकालना है वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं अपन। डिटर्मिनेंट के अंदर मैंने आपको बता दिया 4.2, और मिसलेनियस में इसके बेस के क्वेश्चन है, क्या क्या और है वो बता रहा हूँ पहले मैं। कैलकुलस के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के अंदर रोल्स एंड मीन वैल्यू थ्योरम है, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है।
ये छोटा सा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। एप्लीकेशन के अंदर 2 टॉपिक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल्स हो गए, अप्रॉक्सीमेट है ना इसमें भाई, अप्रॉक्सीमेशन ये रहा, ये अप्रॉक्सीमेशन 2 टॉपिक हो गए, 6.3 एंड 6.4। दोनों ही छोटे हैं, आसान है। इंटीग्रल के अंदर सब आपने जो पढ़ रखा है वो ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, एक फॉर्म इसमें ऐड हो जाती है, और इस फॉर्म की खास बात ये है कि ये बुक के आगे नहीं है, ये पुरानी बुक के आंसर्स के पीछे, जिसे हम सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। उसमें से भी मतलब वो चीज़ सीबीएसई ने कब की हटा चुकी है, लेकिन एनटीए कह रहे ना मैं नहीं हटाता, क्योंकि मुझे काम करना पड़ेगा हटाने के लिए। अब इतना रिसर्च कौन करे, सीबीएसई ने क्या हटाया, कौन से बोर्ड ने क्या हटाया, भैया डाल दो, जो बच्चों को करना कर दो, हम 10 क्वेश्चन की चॉइस दे देंगे, उसमें से छोड़ देना भाई, हम काम नहीं करने वाले। तो एनटीए ने यहाँ पे ये अभी तक चेंज नहीं किया है, ये करना है। डिफरेंशियल हो गया, एओआई हो गया, आपने कर रखा। एओआई में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि 90 सेकंड के अंदर आप बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, इसलिए इसमें से बड़ा क्वेश्चन आने के चांस कम है। वेक्टर्स के अंदर बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये भी सप्लीमेंट्री में है पीछे, लेकिन आसान टॉपिक है, बहुत आसान है। क्वेश्चन अगर इसमें से आ जाता है तो हमारी लॉटरी लग जाती है, अगर कर रखी हो तो। मेहनत वाला काम कहाँ है, सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम जो है वो प्लेन के टॉपिक में है, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से है, और ये टॉपिक जितना बुक में है उससे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में है, बहुत ज़्यादा। और मज़ेदार बात ये है कि जेई से प्लेन का टॉपिक डिलीट है, मतलब जेई से ज़्यादा सिलेबस कर दिया गया किसका, 12th का, एनटीए ने सीयूटी के अंदर। तो यहाँ पे इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, तो इसलिए इस टॉपिक को सबसे लास्ट में करना है, कि अगर कोई एक क्वेश्चन आ भी जाए तो हम छोड़ सकते हैं। इतना टाइम अगर मैं दूं, उससे बेटर है कि मैं एक बार रिवाइज ना कर लूँ कुछ सिलेबस को, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक भी मैं कराऊँ। प्रोबेबिलिटी के अंदर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही एक ऐड हो रहा है, बाकी सब आपने पढ़ लिया हुआ है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कोई अलग नहीं है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पूरी टेबल बनाते थे कि x=0 की प्रोबेबिलिटी, x=1 की, x=2 की, लेकिन इसके अंदर वो बोलता है x=1 की सिर्फ बता दो, x=2 की प्रोबेबिलिटी बता दो, तो उसकी ही सिर्फ बतानी है, इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने ये पढ़ रखा है तो हमारा 85 to 90% हो रखा है, 10% ही हमें आगे पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन को समझना है। तो इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है हमारे पास। तो काम कहाँ है, एक अपने पास नोट कर सकते हैं, एक प्लेन पे काम है, इसको बाद में करेंगे, आपको भी बाद में करना है, और बाकी कहीं ज़्यादा कोई काम नहीं है। और कहाँ काम है, और हमारा काम है 4.2 पे, और एक थोड़ा सा काम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस पे, और कहीं ज़्यादा काम नहीं है। मतलब आपको पहले 70% सिलेबस पे ही पूरा फोकस करना है। 70% पे अगर आप फोकस करते हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको उसके मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। मैं आपको 1 शॉट से लेके एमसीक्यू हर चैप्टर के कराने वाला हूँ, बहुत सारे। जैसे हमने क्लास 12th का एग्ज़ाम फोड़ा था, वैसे ही सीयूटी भी फोड़ेंगे। 99 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल पिछले 2 साल से बच्चों के आ रहे हैं, वैसे इस साल भी ज़रूर लेके आएंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 जो टॉपिक है इनको बाद में करना है। अभी हमारे पास 2 महीने हैं अप्रॉक्सीमेट एग्ज़ाम को लेके, तो अभी 1 से ज़्यादा मंथ आपको पूरा फोकस करना है किस पे, मैं तो बोलूँगा 1 से ज़्यादा क्यों, 1.5 महीना, लास्ट के 15 दिन ही बचेंगे ना, उसमें आप सैम्पल पेपर के साथ साथ क्या करो, जो डिलीट सिलेबस है वो कर लेना। लेकिन तब तक आप मैक्सिमम क्वेश्चंस आप इन्हीं चीज़ों के करो, इन 3 टॉपिक को छोड़ के। डिलीटेड में कर लो, बाइनरी कर लो, छोटे मोटे जो टॉपिक है, मीन वैल्यू थ्योरम हो गई हमारे पास, टेंजेंट नॉर्मल, ये कर लो। लेकिन जो बाकी बचा वो हम लास्ट के 15 दिन 20 दिन में हम आराम से कर सकते हैं, ताकि हाँ मेरे को ये हो कि हाँ बाकी जो आता है, जो था वो मुझे प्रॉपर आता है, तो हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ इनके बेस पे करने वाले हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपने अंडरलाइन कर लो भैया, आपको किसको बाद में करना है। इसके क्वेश्चन जहाँ भी दिखे स्किप कर दो चुपचाप, ताकि आपको ये ना लगे कि आपको नहीं आता, पढ़ा ही नहीं तो आएगा कहाँ से, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी का तरीका होना चाहिए अभी के लिए, ठीक है। आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, पहले कॉन्सेप्ट सीखो, उसके बेस पे एमसीक्यू स्टार्ट कर सकते हो अपने, ठीक है।
और मैं भी बहुत सारे MCQ प्रैक्टिस कराऊंगा और प्रैक्टिस के लिए घर पे दिया भी करूंगा, ठीक है। चलिए, अभी भी कोई भी डाउट हो सिलेबस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।